आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, साथ ही साथ इनकी रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान, सभी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पहले हम देखेंगे जीवन परिचय। इनका जन्म 19 अगस्त 1960 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दबे का छापरा नामक गांव में हुआ। देखिए, ध्यान दीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। इनका बचपन का नाम वेदनाथ द्विवेदी था और इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था तथा माता का नाम ज्योति कली देवी था। और ये अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद, इन्होंने जब अपनी शिक्षा पूरी कर ली 1930 में, तो ये शांति निकेतन में ही हिंदी और संस्कृत के अध्यापक के पद पर कार्य किया। इन्होंने हिंदी और संस्कृत के विषय के अध्यापक के पद पर इन्होंने काम किया। देखिए, फिर इन्होंने 20 वर्ष शांति निकेतन में रहने पर ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में नियुक्त हो गए। फिर ये हिंदी विभाग में नियुक्त हो गए और 19 मई 1979 को ब्रेन ट्यूमर से दिल्ली में निधन हो गया। तो ये इनका जीवन परिचय था। अब हम देखते हैं इनकी रचनाएं। अशोक के फूल, कबीर, पृथ्वीराज रासो, बाण भट्ट की आत्मकथा, संदेश रासक और पुनर्नवा विचार प्रवाह कल्पवता। तो ये तीन की रचनाएं, 2 रचनाएं आपको करनी है, कोई सी भी आप 2 रचना कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं इनकी भाषा। इन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत तथा साधारण बोलचाल का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत का और साधारण बोलचाल का प्रयोग किया है एवं भाषा को बोधगम्य बनाने के लिए सूक्तियों, मुहावरों तथा कहावतों का भी सटीक प्रयोग किया है। अपनी भाषा को इन्होंने बोधगम्य बनाने के लिए सूक्तियों का प्रयोग किया, मुहावरों का और कहावतों का सटीक प्रयोग अपनी भाषा के अंतर्गत किया है। तो इनकी जो भाषा थी वह संस्कृत और साधारण बोलचाल की थी और इन्होंने अपनी भाषा को बोधगम्य बनाने के लिए सूक्तियों का प्रयोग किया, मुहावरों का प्रयोग किया, कहावतों का प्रयोग किया है। तो ये थी इनकी भाषा। अब हम देखेंगे शैली कि कौन सी शैली हमें इनकी रचनाओं के अंतर्गत देखने को मिलती है। द्विवेदी जी की शैली के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। तो हमें इनकी रचनाओं के अंतर्गत, इनकी भाषाओं को अंतर्गत निम्न विभिन्न रूप देखने को मिलेंगे शैली के। तो पहली हमारी जो शैली का रूप देखने को मिलेगा वह है वर्णात्मक शैली, नंबर 2 है सूत्रात्मक शैली, नंबर 3 है व्यंग्यात्मक शैली, नंबर 4 है विचारात्मक शैली, नंबर 5 है व्यास शैली और नंबर 6 है गवेषणात्मक शैली। तो 6 शैली हमें इनकी शैली के अंतर्गत देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे इनका साहित्य में स्थान। तो देखिए, इनका साहित्य में विशिष्ट स्थान है और इनके योगदान के लिए हिंदी साहित्य सदा ही ऋणी रहेगा। तो इन्होंने जो भी अपना योगदान दिया है हिंदी साहित्य के लिए, और तो इन्हें हिंदी साहित्य सदा ही इनको याद रखेगा और सदा ही इनका आभारी रहेगा, ये इनका ऋणी रहेगा। तो आपको देखिए, साहित्य में स्थान तो सभी का एक जैसा ही रहेगा क्योंकि सभी ने ही अपना योगदान दिया है हिंदी साहित्य में। तो इनका साहित्य में विशिष्ट स्थान है। देखिए, आपको लाइन को बदलना है बस केवल,
कहीं पर आपको ऐसा लिखना है कि इनका साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है, या इनका साहित्य में विशिष्ट स्थान है, और इनके योगदान के लिए हिंदी साहित्य सदा ही ऋणी रहेगा या आभारी रहेगा। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है, और साहित्य में स्थान आपको सभी का एक जैसा ही लिखना है। तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए